ए धरती माता राउर का हम बिगड़नी, लक्ष्मण के साथी हमके बनवा में भेजनी। ए धरती फाट जन भोरे भीनु, सरवा में हमके लेला नयापनी। शरणवा में माता लेला नयापनी, शरणवा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाएं घर में बरकत के लिए, कह लीजिए बढ़ोतरी के लिए, या घर में सुख समृद्धि के लिए महिलाओं को कौन से 7 नियम, 7 कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में चाह कर भी दरिद्रता ना आए और गरीबी तो मतलब भूल कर ही नहीं आएगी। देखिए, कहा जाता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन आप कुछ दिन ही इस तरीके का नियम करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि सही हमारे घर में कितना शांति है, सुख समृद्धि है, किसी का किसी से मन मुटाव नहीं है, झगड़े लड़ाई नहीं है। आप महिलाओं को ज़रूर ये 7 कार्य करने चाहिए। वो कौन से 7 कार्य हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो औरत जाती है, मतलब महिलाएं हैं, उनकी एक ये आदत होती है, सबकी नहीं होती। देखिए, मैं कोई भी चीज़ है कि सबके लिए नहीं बताती, लेकिन कई ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत करती हैं, वो आगे से ध्यान रखिएगा। तो वो कौन सी गलती करती हैं, कहीं भी सोए रहती हैं तो ऐसे ऐसे ना बाल को ऐसे ऐसे नोचते रहती हैं। उनको लगता है कि हमारे बाल में बहुत अधिक जू है। जू नहीं रहता है, एक प्रैक्टिस सा हो जाता है। ऐसे ऐसे ना बाल को ऐसे ऐसे, कहीं भी बैठेंगे तो ऐसे करते रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कई ऐसी मेरी बहनें होंगी ऐसा करती होंगी। उससे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, बड़ा अशुभ होता है। कभी ऐसे ऐसे बाल को अपने ना खींचा मत कीजिए, ये बड़ा गलत है। महिलाओं के छोटे छोटे लक्षण ना हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक होते हैं, बहुत अशुभ है। आज से अगर आप इस प्रकार से बाल को खींचती हैं, नोचती हैं, तो प्लीज़ आगे से कृपया एकदम मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि महिलाओं को बहुत तेज़ नहीं चलनी चाहिए। जैसे कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फर्श पे ही चल रहा है, धम धम से साउंड है, उस प्रकार से नहीं चलनी चाहिए। देखिए, महिलाएं जो हैं घर की लक्ष्मी हैं, और घर की लक्ष्मी का जो पैर का साउंड है ना, वो एकदम बाहर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मी पात्र लेडीज़ के आवाज़, मतलब पैर का आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं देना चाहिए कि वो आदमी आ रहा है। पायल वगैरह पहने हैं तो उसका आवाज़ तो अलग है, लेकिन एक एक लोग चलते भी हैं, धम धम से साउंड आता है, वैसे साउंड नहीं आनी चाहिए, जो कि हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए, ये सब चीज़ें बरकत के लिए बिल्कुल ख़राब है, अशुभ है। तो आप आज से थोड़ा सा चलिए, लेकिन धीरे धीरे पैर रख कर चलिए, धम धम से साउंड करके कहीं भी मत चलिए। या सीढ़ी भी धम धम से हमें करके नहीं चढ़नी चाहिए, एकदम स्पीड में धड़ाधड़ लोग चढ़ते हैं, वैसे आप मत चढ़िए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि महिलाओं को ना थोड़ा सा बहुत तेज़ नहीं बोलनी चाहिए, मीठा बोलिए और धीरे से बोलिए। एक एक लोग है आवाज़ चाहते हुए भी उनका आवाज़ भगवान ही दे के जन्मजात ही भेजते हैं, बड़ा ज़ोर से बोलते हैं, एकदम काग के जैसा नहीं बोलना है। और लक्ष्मी पात्र औरत का जो है आवाज़, वाणी बहुत ही मीठी होती है। तो महिलाओं को बड़ा मतलब अजीब से सुंदर उनको बनाया ही गया है। वो मीठा बोलने में, सुंदर दिखने में, मेकअप करने में, अपने आप को दिखाने में सबसे अलग रहती हैं। तो इसीलिए उनकी वाणी भी उसी प्रकार से कोयल जैसी होनी चाहिए। काँव काँव से साउंड कीजिएगा, घर में कितने भी लक्ष्मी और धन संपत्ति भरे हैं, आपके साउंड का भी फ़र्क पड़ता है। तो आवाज़ थोड़ा सा आपकी ना नीची होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, बहुत तेज़ मत बोलिए।
वो भी अच्छा नहीं है। औरत जाति को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना अच्छा नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि औरतों को, ऐसे तो आजकल लोग डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, लेकिन अगर नीचे आप पीढ़ी रख के, मचिया रख के या ज़मीन पर बैठ कर खा रहे हैं ना, तो आपको घुटना के अंदर ये हाथ करके खाना है। घुटना जैसे यहाँ है तो बाहर से लेके अपना निवाला आपको नहीं उठाना है, वो भी कुपात्र का एकदम बहुत बड़ा लक्षण है। वैसे मत खाइए, कभी भी खाइए तो घुटना के अंदर से हाथ करके खाइए। जैसे ऐसे हम बैठे हैं तो बाहर से ले जाकर मत खाइए, वो भी अच्छा नहीं है औरत के लिए। ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए हमारे घर में कौन ऐसी महिला होगी जो अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत नहीं चाहती होगी, लक्ष्मी धन रुपया नहीं चाहती होगी। तो ये हमारे छोटे छोटे जो लक्षण है ना, वो हमारे घर को बर्बाद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो कभी भी घुटना के बाहर से हाथ रख कर खाना मत खाइए, अंदर करके खाइए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी भी भोजन कीजिए या खाना खाइए, पुरुष हों या महिलाएं हों, सबके लिए मैं बता दे रही हूँ कि बड़ा बड़ा सा ना, एक एक आदमी ऐसे करके बड़ा बड़ा सा कौर जो बोलते हैं ना निवाला, वैसे मत खाइए। जो ऐसे भोजन लेके इतना बड़ा बड़ा सा निवाला लेके एक ही बार मुंह में डालते हैं, भर जाता है मुंह, तब चलाते हैं उसको, आधा चबाते हैं और आधा उसको निगल जाते हैं, वैसे नहीं खानी चाहिए किसी को भी। ये भी दरिद्रता का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि इतना बड़ा बड़ा सा निवाला लेके गाल इतना इधर इधर फूल जाए, और क्या तो हम खाना खा रहे हैं और एक दो बार चबाएं और वो उसको हम निगल जाते हैं। वैसे नहीं खानी चाहिए। निवाला छोटा छोटा खाइए, स्पून से खाइए या हाथ से खाइए, लेकिन छोटा सा निवाला डालिए। इतना बड़ा, इतना चावल एक ही साथ उठाए, इतनी बड़ी सी रोटी एक ही साथ उठा के, और क्या तो हम खाना खा रहे हैं। 2 रोटी को हम 2 सेकंड में खा जाए, 2 निवाला बना के, तो ये बहुत गलत है। आज से जो ऐसा करते हैं वो प्लीज़ मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि वो तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा याद दिला दे रही हूँ कि कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि सूर्योदय से पहले हमारे घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। सूर्य भगवान का जो किरण है हमारे घर में पड़ने से पहले झाड़ू लग जानी चाहिए, हम सभी को उठ जानी चाहिए। ऐसा ना कि सूर्य भगवान हमारे घर में आ रहे हैं और पूरे दुनिया का घोड़ा बेच के हमारे घर के सभी लोग सो रहे हैं। और जानते हैं ना, एक चीज़ और बता देती हूँ, सुबह के टाइम बड़ा मीठी नींद आती है, लगता है जो दरिद्रता है ना, पैर दबाते हैं कि और सो जाओ, थोड़ा और सो लो, तभी तो हम प्रवेश करेंगे तुम्हारे घर में, और सुलाते हैं आप। बहुत मीठी नींद आती है, लगता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करता, थोड़ा और सो लेते, नहीं उठते। तो इसीलिए कभी भी आपको सूर्योदय होने तक नहीं सोनी चाहिए। कम से कम आपको 5 बजे, 5:30 बजे तक तो उठ ही जानी चाहिए। कहीं कहीं तो 5:30 बजे ही सूर्योदय हो जाता है, तो अपने स्टेट के हिसाब से आपको उठ जानी चाहिए। देखिए हमारे घर में सब कुछ रहते हुए भी ना, परेशानियाँ, रोग, बीमारियाँ बड़ा जल्दी मतलब आक्रमण करती हैं, अटैक करती हैं, अगर इस प्रकार से हम रहते हैं। और वही आप कहीं वॉकिंग करके आ जाइए, थोड़ा सा कहीं से घूमकर फिरकर थोड़ा सा आ जाइए, 2 मिनट छत के ऊपर थोड़ा सा 2 राउंड लगा के आ जाइए, आपको अपनी मन में सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से लक्ष्मी जी हमारे घर में घुसती हैं, लेकिन लगता है ना कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे घर में हमें जैसे लगता है कि संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। और वही हम 9 बजे सो के उठते हैं तो फिर मन में भी डर डर सा लगता है कि ये ठीक नहीं है, हम इससे रोग से ग्रसित हो जाएंगे, फिर हमारे घर में बहुत तरह की परेशानियां आने लगेंगी, बरकत क्या होने जाए, वो आपके घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। उठकर थोड़ा सा ही भगवान का नाम लीजिए, और झाड़ू तो बहुत जल्दी से टच करा के भी बाहर कर दीजिए, लेकिन सूर्योदय के बाद मत लगाइए, सूर्योदय से पहले लगाइए, सूर्योदय के बाद अच्छे से कीजिएगा, डीप क्लीनिंग अगर करना होगा तो। लेकिन अगर लेट हो गया है तो जल्दी से टच करा के बाहर निकाल दीजिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। 7वां नियम क्या है कि बिना पूजा किए आपको नहीं रहनी है। देखिए मैं अपने वीडियो में बताई थी कि सुबह उठ के जैसे पूजा करने से ना हमें बहुत सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि हम किसी का कुछ चुराए नहीं है, धक धक सा नहीं होता है, बड़ा आराम मिलता है कि हम भगवान के पास जाकर 2 मिनट प्रार्थना किए, उनका वंदना किए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब धार्मिक किताब पढ़ें,
रामायण पढ़ें या कुछ भी, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद अपने घर के कार्य में हम लग जाते हैं। तो आप लोग बोलती हैं, आप लोग के कमेंट्स आए हैं कि दीदी हम पहले पूजा नहीं करते थे, लेकिन जब से आपका वीडियो देखे है ना, हम बिना पूजा किए हम कुछ भी नहीं करते। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी बदल रही हैं और इतना अच्छे से अपने घर में सब कुछ रीति रिवाज को लेकर चल रही हैं। सोचिए, मेरे लिए भी कितनी खुशी की बात है, और आपको भी फील कर रही होंगी कि कितना सुकून मिलता होगा। भगवान का थोड़ा सा 2 मिनट ही नाम, देखिए समय नहीं निकालेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसी में 2 मिनट समय निकाल कर अगर हम भगवान का नाम ले लेते हैं, एक अगरबत्ती जला देते हैं, थोड़ा सा घंटी बजा देते हैं, अपने घर में शंखनाद कर देते हैं, आप देखिएगा ना घर कितना आपका माहौल ही पॉजिटिव हो जाता है घर का। तो इस प्रकार से आपको ना रोज़ पूजा करनी चाहिए, कोई भी हो। बच्चे भी हैं तो थोड़ा बहुत सिखाइए। बच्चे तो अभी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी तो कोरोना में रह के बच्चे थोड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, सच्चाई बता दे रही हूँ। वो उनको बहुत आलस, जैसे आलसी बन गए हैं बच्चे, चाहते नहीं है कुछ भी करना, बस टीवी चाहिए और मोबाइल चाहिए। तो इसीलिए अगर बच्चे भी करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको भी कहिए कि जाके कम से कम घंटी बजाकर एक तोमियो माता तो गा लें। आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप बताए हैं इस बात को। देखिए सब लोगों को नहीं मालूम रहता, सही बात है। मैं कई बात जो है 2 बार शेयर कर देती हूँ, तो मान लीजिए आप तो वो वीडियो देखे हैं तो आपको तो मालूम है, लेकिन कई लोग नहीं देख पाते हैं तो उनको तो मालूम नहीं रहता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फिर एक बार रिपीट करा दूँ, जिससे जो ही मेरी बहनें हैं उनको कुछ भी सीखने का तो मौका मिले, जो अनजान है, जो नहीं जानती हैं। तो आपको अपने घर में सूर्य देव को जल तो जरूर देनी है, और तुलसी माता की पूजा जरूर कीजिए, जिससे हमारे घर में विष्णु भगवान का जो है आशीर्वाद बना रहे। तुलसी माता की पूजा वगैरह करने से सुहागिन महिलाओं के सुहाग में भी वृद्धि होती है, और पति का भी जीवन थोड़ा सुखमय रहता है, ऐसा माना जाता है। और पूजा करनी चाहिए, और विष्णु भगवान भी प्रसन्न रहते हैं कहीं ना कहीं अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आपको डेली तुलसी जी की पूजा करते रहनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आप ज़रूर लाकर लगाइए, एक पॉट में लगाकर रख दीजिए जहाँ भी आपको सुविधा है, और डेली आप पूजा कीजिए। जिस दिन उनको टच नहीं करना है उस दिन जल तो आप डाल ही सकती हैं, भले तोड़ेंगे नहीं, उनको छुएंगे नहीं, सिंदूर वगैरह तिलक नहीं लगाएंगे। लेकिन आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी उस दिन हम कैसे पूजा करें, तो जल आप डाल सकती हैं। नहीं डालिएगा तो मुरझा जाएंगी, तो जल डाल दीजिए। और जब आपको करने लायक ना हो, आप अशुद्ध हैं, तो बच्चों से पक्का डलवा दीजिए। तो इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा रोज़ कीजिए, सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए। देखिए ना, बढ़ोतरी और बरकत तो आपके घर में मतलब दौड़ के आएंगी। आप करके तो देखिए इन सब अच्छे नियमों को, जो मैं आपके साथ ये 7 नियम शेयर की हूँ, तो यही हमारे कुल नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।